हेलो गाइस, कैसे होती? तो मैं बिल्कुल अच्छी होती, मस्त होती, व्यस्त होती, मगर सोशल मीडिया पे किसी के हाल बिल्कुल अच्छे नहीं होती। मेरी धोती खुलती तो मैं सबकी धोती खोलती, मैं नंगी होती सोशल मीडिया पे, मैं सबको नंगी करती। मतलब मेरा राज खुलती तो मैं सबके राज खोलती। ये वाला सीजन चल रहा, किसी का भांडा फोड़ सीजन चल रहा। मगर मेरी हालत तब अच्छी नहीं होती बिल्कुल, जब मैं सुबह उठ के अपना फ़ोन खोलती और किसी का वीडियो सबसे पहले मुझे दिखती और मैं पूरे दिन परेशान होती। न देखने के बाद भी मुझे देखना पड़ती कि ये इंसान किसके बारे में क्या बोलती। इस इंसान का काम है कि औरतों को टारगेट करना और फिर उसकी उनकी इज्जत उछालती, तो मुझे सुनना पड़ती भाई, और मैं ना चाह के भी सुन लेती हूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पे भांडा फोड़ सीजन में अब थर्ड नंबर था। फर्स्ट नंबर तो हमारी नीतू दीदी का था, जो कि बलि का बकरा बन चुकी थी। और मतलब एक गलती अपनी राज अपने बेस्ट फ्रेंडों को बताना, ये सबसे बड़ी गलती थी। मतलब दोस्ती करो तो अपने बराबरी वालों से करो, जिस पे तुम्हें इतना विश्वास है कि ये मेरा राज बाहर ने खोलो। तो पहले तो मैं वो है जो हमारी थर्ड नंबर था, जिनका जिनका भांडा खुलने वाला था भांडा फोड़ कार्यक्रम में। उन्होंने बताया कि दोस्ती करो मगर अपने राज किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी जिगरी दोस्त है तुम। तो मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा कितना जिगरी दोस्त है जो तुम्हारे लिए मरने मारने पे तैयार है, मगर भैया जो तुम्हारे राज है ना, उसको मत बताया करो। अगर ये लोग ना समय आने पे ना ये बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे सारे जो ये क्रिएटर ग्रुप थे ना, जो अब डर डर के अपने राज खुद खोल रहे। नीतू दीदी ने तो खुद खोला नहीं। नीतू दीदी जब लाइव में आई थी, लाइव में थोड़ा इनकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई हद तक। मतलब मेरा मानना था कि जो इन्होंने ऑफ कैमरा सही कर देना था सचिन और नीतू दीदी ने, वो नीतू दीदी लाइव आके बहुत गलत किया। मतलब मगर कीचड़ में पत्थर मारोगे नीतू दीदी तो वो कीचड़ खुद अपने ऊपर ही गिरेगा। इस यही गलती की तुमने कि तुम लाइव आके और तुमने सचिन को कर दिया फूक। एक खैर मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, अभी मैं बात कर रही हूँ भांडा फोड़ तीसरे थर्ड नंबर वाले के बारे में। तो यहाँ पे नीतू दीदी ने तो अपने राज खुद नहीं बताए, यहाँ पे बता दिया हमारे जगत भैया ने भांडा फोड़ दिया। और जो नीतू दीदी ने जो अपनी बेस्ट फ्रेंड जगत दीदी के पास बोला था, वो जगत भैया ने सोशल मीडिया पे ला के धज्जियाँ उड़ा दिया। वो जूस वाला मैटर जो भी था। उसके बाद सृष्टि की आई बारी, सृष्टि की भी ले भाई धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सपोर्ट कर दिया मनीषा वगैरह को, जिसको भी किया इन्होंने हमारे जगत भैया को गलत बोला। अब थर्ड नंबर आया मीशू। तो मीशू का कहना है कि मुझे ऑफ कैमरा भी बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा था। मतलब वो ऑन कैमरा ही परेशान नहीं थी, ऑफ कैमरा भी बहुत परेशान थी, क्योंकि मैसेज किया जा रहा था, कॉल किया जा रहा था कि हमारे राज खुले तो तेरे भी राज खुलेंगे। इन सब जो क्रिएटर थे, इन सब के कुछ ना कुछ राज थे, कुछ ना कुछ राज। यहाँ पे सरिता थी, सरिता जेठू इनसे बहुत पहले ही अलग हो गई थी। सरिता जेठू को सब कुछ पता था। और जो ये थे, यहाँ पे मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई नीतू दीदी की। लाइव में बहुत कुछ हुआ था, बहुत कोई लोग इनके सपोर्ट में भी आ रहे, मगर मैं बोलूँगी उस बारे में तो लोग मुझे गाली देंगे। मगर मैं बोलूँगी, मुझे नीतू दीदी ने गरीबी के लिए सपोर्ट कर दिया था कि अपना मुंह बंद करा। तो गरीबी के लिए यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि अपनी किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना गलत बात है। तो ये तो छोड़ना, बाद में बोलूँगी। तो यहाँ पे मीशू ने बताया था कि मुझे बहुत ब्लैकमेल करा जा रहा था कि हमारा राज खुले तो तुम्हारा राज भी खुलेगा। मतलब हम सोशल मीडिया पे नंगे हो गए तो तुमको भी नंगा करके छोड़ेंगे, तुमको भी कहीं के नहीं छोड़ेंगे। वो बात थी बहुत पुरानी, 2 साल पुरानी बात, जिस जो कि मीशू रोशन ने कभी सोशल मीडिया पे वो बात करी नहीं। हाँ, हालांकि मीशू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ के थोड़ा अपना दिल में जो दफन था, उसको दर्द था, वो उससे बता के ये सोचा कि मेरा दिल हल्का हो जाएगा। मगर ये नहीं था भाई, ये एक समय आने पे ऐसे हरकत करेंगे। और वही गलती की हमारी मीशू रोशन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता के, और आज उसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। भुगतो भाई। कुछ राजे जैसे मीशू ने बोला, बहुत लोगों ने मीशू को सपोर्ट किया कि आपने ठीक किया। पर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मीशू, कुछ राज ऐसे होते हैं ना जो अपने दिल में दफन करने चाहिए। सबसे पहले कुछ राजें होती हैं जो अपने दिल में दफन करके चलना चाहिए। कि अगर तुम्हारे बीच जो था, तुम ऑन कैमरा नहीं लाई थी उसको, तुम सोशल मीडिया पे नहीं लाई थी उसको बात, अगर तुम चाहती, तुमने कहा कि अगर मैं चाहती तो मैं ला सकती थी और कितने सब्सक्राइब कमा सकती, मगर मैं ऐसे सब्सक्राइब नहीं चाहिए थे मुझे। कितने व्यूज़ कमाते थे, कितने डॉलर छापते, मगर तुमने
इतनी बड़ी राज जो मतलब पति पत्नी के बीच होने चाहिए, अगर पति से कोई गलती हो तो पत्नी बाहर ना बोले, पत्नी से कोई गलती हो तो पति बाहर ना बोले, ऐसा रिश्ता होता पति पत्नी का। मगर तुमने वो राज अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता के सबसे बड़ी गलती की। यहाँ पे मैं तुम्हें गलत बोलूँगी, भले लोग बोल रहे कि तुमने तो अपना दुख जाहिर किया कि मेरा दुख थोड़ा हल्का हो जाए, मगर यहाँ पे मैं तुमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पतियों के भी बहुत सारे राज हैं। तो हम जाके चाहे हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन, हम किसी को नहीं बताते। अपने मुंह पे जो ताला है तो ताला है। और हमारे भी कितने राज होंगे, हम नहीं बोलते हम भी दूध के धुले हैं। हमारे पतियों को पता होगा तो वो भी किसी को जाके नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों में इतना प्यार प्रेम है, इतना वो है। तो तुमने बोला कि मेरे पति के कुछ राज थे 2 साल पहले, और जो मैंने बता दिया हल्का कर दिया, मतलब मेरे पति भी कहीं अफेयर था। और मुझे पता था कि अब मेरी बारी आएगी, नीतू सृष्टि के बाद मेरी बारी आएगी, तो इससे पहले क्यों ना मैं बोल दूँ सोशल मीडिया पे। इनका तो क्या जा रहा है, इनको तो अच्छे से कंटेंट मिल गया था, और उसको घुमा फिरा के उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताते कि सोशल मीडिया पे, फिर धज्जियाँ उड़ती तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की। वो तुमने ठीक किया कि तुमने खुद बोल दिया सोशल मीडिया पर, जो गलती पहले नीतू और सृष्टि कर चुके हैं, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे आके नहीं बताया। वो तुमने बहुत अच्छा कर दिया, बताया। और तुमने कहा था कि मेरी सास 10 दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि तुम सोशल मीडिया पे लेके बताओ, तो आपने ये बहुत अच्छा करा है कि तुम्हारे पति का जो अफेयर था, और तुम मतलब तुम्हारा प्यार इतना सच्चा था कि तुम अपने पति को उस अफेयर से बाहर निकाल के और आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हें ये सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम हारी नहीं। और यहाँ पे दूसरी लेडी है जो मतलब जो मेकअप मुकअप करके बैठी रहती है अपने पति के बगल पे, और जिसे बोलते हैं ना बहुत ऐसे बनी रहती, बहुत सीधी। मुझे नहीं लगता कि वो लेडी बहुत सीधी है। हाँ, सबने उनका सपोर्ट किया, मगर वो इस समय गलत कर रही है। जहाँ पे उनके पति को गलत बोला जा रहा है, वहाँ पे वो अपने पति का सपोर्ट कर रही है। सोशल मीडिया पे लाया कौन मामला? तुम ही लाए ना सोशल मीडिया पे, दोनों हस्बैंड वाइफ। अगर तुम्हारा इतना गंदा रिश्ता था, तुम्हारे पति, तुमको पता था कि तुम्हारा पति ऐसा है, तो पहले तुमने वो ऑफ कैमरा सही करना था। उसकी शादी हो रही थी तो ऑफ कैमरा सही करना था कि भाई सही हो जाए, भाई बाहर नहीं लाना था, जैसे मीशू नहीं लाए। आज तुम अपनी एक बोलते हैं ना, ये कहावत मैंने सुनी थी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती थी, मगर आज मैंने देख भी लिया है कि एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। मतलब एक गलती, एक इंसान ने गलती की, और सबसे बड़ा कि अब तो भाई कोई विधवा या सिंगल मदर होगा तो उसको कोई बहन बनाने से भी डरेगा, क्योंकि हर कोई अब इसको गलत नज़रिए से देखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि अब उस रिश्ते को हर कोई गलत नज़रिए से देखेगा। भाई अब ना दोस्ती का रिश्ते पे भरोसा है, ना बहन के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते पे भरोसा है, और किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं है। और अब तो ये भी लगता है यार, किसी से अपनी बात शेयर करना, फ़ोन करना, कुछ बोल दिया तो दूसरा पक्ष अगर रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो उससे अच्छा तो हम ही ठीक है यार। हम ना किसी के सुनते हैं ना कुछ बोलते हैं, बस अपने मस्ती रहते। तो भाई साहब, मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारी पगड़ी सोशल मीडिया पे उतर गई है, धोती उतर गई, तुमने तो अपनी चड्डी तक बेच दी है। भाई साहब ने अपनी चड्डी तक बेच दी है, हैं? चड्डी बेच के भाई साहब ने 3 मंजिली मकान खड़ी कर दिए, सब कुछ कर दिया है 3 मंजिली मकान। अब दूसरों की चड्डी उतारने पे तुले हैं। भाई मेरी चड्डी उतरी, मेरी धोती उतरी तो मैं सबको घसीटूंगा। ये सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी की थी ना, मेरा बाबू सोना सॉरी, ये सोशल मीडिया पे जो तुमने तमाशा किया था ना भाई, जगत भैया, वो लोगों ने नहीं बोला था तुमको कि सोशल मीडिया पे तमाशा करो। और जो मेकअप करके जगत भाभी सामने बैठी रहती ना, जो बहुत सीधी बनती है, भाभी जी आपने, आपको समझाया था मीशू ने। आपको याद होगा जब आपका ट्रिप था कहाँ का, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ का, शिमला का पता नहीं कहाँ का, तब आपको समझाया था कि अपने पति, अगर तुम्हारा पति गलत जगह जा रहा है तो तुम उसको अभी से सही रास्ते पे लाओ, क्योंकि मीशो ये चीज़ भुगत चुकी थी पहले, इसीलिए उसने आपको सलाह दिया था। मगर आप तो बाद में साफ मुकर गई मीशो को कि मैंने नहीं बोला। वही बात तुम सरिता से भी बोला तुमने, और सरिता से भी मुकर गई कि मैंने नहीं बोला। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे सबकी गलत लगी कि जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो हमारी जगत दीदी जब उसको डांट रही थी मनीषा को, मनीषा वहाँ पे चुप थी। अगर मनीषा को पूरा पता था, विश्वास था, तो मनीषा खुल के बोल सकती। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, दोनों थे वीडियो कॉल पे, नीतू भी और मीशू भी, मगर उन दोनों ने कुछ नहीं बोला।
वो चाहे तो उन दोनों को सब पता था, उन दोनों ने क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि भाई हमारे राज उनके पास है, क्योंकि जो नीतू दीदी के भी राज आ रहे हो गाली वाले, और उससे भी ब्लैकमेल होती थी, और मीशो भी किससे ब्लैकमेल होती थी, उसके पति वाला। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो तुमने करी, अपने पति के राज जाके बता दिया जगत माता से। है, इतना भी विश्वास नहीं करना। आज बोले कि विश्वास किसी से पे मत करना। भाई ये तब होना चाहिए अक्ल कि हम अपने पति जो हमने दफन कर दिया, हम सोशल मीडिया पे नहीं लाई, तो हम क्यों जाके, चाहे कितने भी घनिष्ठ में, हम तो यहाँ अपने वो कोई राज होता है हम तो अपनी बहनों से भी शेयर करने से डरते हैं। वो तो फ्रेंड है भाई, फ्रेंड, उनका कोई भरोसा नहीं है। जिनका कैरेक्टर ही इतना गंदा है, जिन्होंने तो इतने कीचड़, मतलब कीचड़ ही बोलता है, इतना कलंकित कर दिया इस भाई बहन के रिश्ते को। आज तुम्हें इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि आज 2 साल पुरानी बात तुम्हें सोशल मीडिया पे लेके आनी पड़ रही, डर के मारी कि कहीं दूसरा इंसान किसी और की तरह मेरे राज ना खोल दे। आज तुम लोग बोलो तुमने बहुत अच्छा किया, उनके बोलने से पहले ही तुमने सब कुछ बता दिया सोशल मीडिया, मगर इसको ये नहीं बोलते कि बहादुरी नहीं बोलते इसको। मेरा मानना है कि इसको बहादुरी नहीं बोलते। निशु रोशन जी, पहले आपने नीतू का बहुत सपोर्ट किया, मगर नीतू दीदी भी बहुत गलत थी। कल के लाइव में जब पता चला तो बहुत गलत थी नीतू दीदी भी। नीतू दीदी भी बहुत गलत थी, और आप भी बहुत गलत थे कि आपने अपने पति का जो इतना बड़ा मैटर था जी, वो आपने किसी और के पास बोल दिया। और आज तुम्हें उस गलती का एहसास हो रहा है कि अब दोस्ती क्या, किसी पे भी भरोसा मत करना कि अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करे। तो ये तुम्हें तब सोचना चाहिए, तब तुम दूध पीते बच्चे नहीं थे। जैसे नीतू जी ने बोला दूध पीते बच्चे थे कि मैंने बोल दिया डिलीट करो, तो वैसे ही हम नीतू को बोलते कि तुम दूध पीती बच्ची थी कि अगर तुम्हारी फ्रेंड ने बोल दिया था कि उससे बोलो फ़ोन वो करो डिलीट, तुम भी तो दूध पीती बच्ची नहीं थी। इसीलिए भाई आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोच समझ से दोस्ती करो, सोच समझ से करो, और दोस्ती उतनी हद तक करो जितना सही लगे। अगर तुम्हें उस दोस्ती में कुछ गलत लगा रहा, कुछ खटक रहा कि भाई नहीं यहाँ पे गलत है, तो वहाँ से दूर हट जाओ, उस रिश्ते से दूर हट जाओ। मैं तो ऐसी करती जो दोस्ती मुझे पसंद नहीं आती, जहाँ मुझे गलत होता तो मैं वहाँ से दूर हट जाती हूँ। और मेरे फ्रेंड भी है बहुत सारे जिनको मैं आज भी समझाती हूँ कि भाई ये गलत है, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे मत जाओ, इस रास्ते पे सिर्फ रोना होता है और कुछ नहीं। मैं यही समझाती हूँ, यही सलाह देती हूँ। और हम इतने हैं कि भले किसने, मेरी फ्रेंड है जो भी हमारे पास बोला है, मगर मैं इतनी हूँ कि बुरा वक्त पे भी मैं कभी उनका वो नहीं करूँगी, जिक्र नहीं करूँगी, उनकी बदनामी नहीं करूँगी। इतना भरना पसंद, मगर दोस्ती की है तो उसको लास्ट तक निभाऊंगी, किसी के इज्जत का कचड़ा नहीं बनाऊंगी। जैसे धोखा तो तुम सब लोगों ने दिया था, मेकअप वाली भाभी जी, आज सब सही बनने आ रखे कि मेरा गलती है, मेरा गलती नहीं है, हमारा ये नहीं। धोखा तो आप लोगों ने सब ने मिल के दिया था है मेकअप वाली भाभी को, सही। और आज जब तुम्हें अपने पतियों के खुद राज बताने आ रहे तो थोड़ा शर्म भी होनी चाहिए। आज उन पतियों पे, भले उन पतियों ने उस समय क्या किया, उन हस्बैंडों ने उस समय क्या किया, मगर वो उन्होंने अपनी गलती मानी। मगर उन इतना भरोसा होगा अपने वाइफों पे कि हमारी वाइफ ने जाके बाहर किसी और के पास नहीं बोला, मगर अब जाके जब उनको सच्चाई पता चलेगा ना, सच में उनके दिल टूट जाएंगे। उनका जो दिल है ना वो टूट जाएंगे, चाहे मीशो जी हो, चाहे हमारी नीतू दी है, दोनों के हस्बैंड के दिल आज टूट गया होगा कि हमने उस समय गलती की थी, हमने अपनी गलती मानी, मगर हमें अपनी वाइफों से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो जाके बाहर हमारी बदनामी करे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होता है, विश्वास भरोसा पे, ना कि बदनाम करने में। इन्होंने अपना बदनाम खुद किया था सोशल मीडिया पे लाके, इनका बदनाम किसी ने नहीं किया था। सोशल मीडिया पे लेके इन्होंने खुद अपना बदनाम किया था। जगत भैया, जगत दीदी और जगत भाभी ने, सब ने, इन्होंने खुद करा था। तो क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ? बोलते ना जितना मिट्टी खोदो उतना और मिट्टी निकलेगी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और जितना ये कंट्रोवर्सी करेंगे उतनी कंट्रोवर्सी होगी, होगी, होती रहेगी। तो आगे क्या बोलना है या क्या समझाना। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।